जय छठ मैया। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? आई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के छठ का व्रत जो मैं की थी उसका वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो को सीधा मैं घाट से ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि घाट पे आने से पहले हमने ठेकुआ बनाया, सारे फ्रूट को साफ़ किया, फिर टोकरी में सजाया और उसको लेके हम पहुँच चुके हैं घाट पे। तो पिछले साल भी मैंने आप लोगों के साथ छठ पूजा का वीडियो शेयर किया था। तो आप लोगों में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि मैं यूपी से हूँ कि बिहार से। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, मैं यूपी से हूँ और छठ व्रत यूपी और बिहार दोनों जगह होता है। अब तो देश के सारे कोने में छठ व्रत मनाया जाता है, यहाँ तक कि अमेरिका में भी लोग इस व्रत को कर रहे हैं। और ये छोटा छोटा दिख रहा है, ये छठ माता का मंदिर है, इसको बेदी बोलते हैं, इसी का पूजा करते हैं। तो जो भी औरतें छठ व्रत होती हैं इस बेदी को ज़रूर बनवाती हैं, फिर उसी का पूजा करती हैं। फिर सारे फ्रूट को यहाँ पे चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती जला के पूजा करते हैं। तो ये लाल साड़ी में मैं हूँ, नहीं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो इसमें दिख ही नहीं रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा घूंघट डाला हुआ है, क्योंकि हम लोग गांव में हैं और गांव इस घाट पे आए हुए हैं। तो घाट पे गांव के बड़े लोग सारे होते हैं, तो जो भी औरतें दुल्हन होती हैं थोड़ा सा घूंघट डाल लेती हैं। उसके बाद हम लोग बेदी का पूजा करने के बाद गंगा जी के किनारे जाएंगे और गंगा जी के किनारे भी दिया जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे। उसके बाद पूजा करेंगे। ये पीछे देखिए गंगा जी दिख रही हैं। तो सारी औरतें एक एक करके गंगा जी के किनारे जा रही हैं। और ये बड़ा बड़ा जो भी दिख रहा है ईंख है, ईंख तो सभी लोग जान रहे हैं। इस सीज़न में जितने सारे फ्रूट मिलते हैं सारे छठ में चढ़ाए जाते हैं। तो छठ का व्रत बहुत अच्छा लगता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग देख लीजिए कि कैसे छठ को मनाते हैं गांव में। तो ये औरतें बैठ के गाना गा रही हैं, पूजा कर रही हैं। और पूजा करने के बाद शाम का अर्घ देने के लिए गंगा जी में खड़ी हुई हैं। तो शाम को ये व्रत 3 दिन का होता है। बहुत सी औरतें 1 दिन भी करती हैं, बहुत सी औरतें 2 दिन भी करती हैं, जिसका जैसे मान्यता होता है। तो शाम के टाइम डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और सुबह के टाइम उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत से जेंट्स भी दिख रहे होंगे। तो जो औरतें पूजा करती हैं बाई चांस अगर उनका तबीयत ख़राब है तो जेंट्स भी अर्घ दिला सकते हैं। तो इसीलिए जेंट्स लोग भी खड़े हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को जो भी मन्नत लेके करते हैं ज़रूर छठ माता पूरा करती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है और एक तरह से मेला लग गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा जी के किनारे देखिए सारी औरतें किनारे किनारे खड़ी हुई हैं। और खड़े होने के बाद अभी काफ़ी उजाला है तो थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर सुबह 3 बजे नहा के फिर घाट पे आना होता है। तो अभी काफ़ी उजाला है, तो बहुत सी औरतें बेदी के पास ही हैं और बहुत सी औरतें गंगा जी में अर्घ दे रही हैं। तो जिनका जिनका होता जा रहा है वो निकलती जा रही हैं। और इस व्रत को लेके इतना सारा उमंग होता है कि 3 दिन का व्रत होता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हमने व्रत किया है। और काम भी बहुत ज़्यादा होता है, साफ सफाई। तो काम को करते करते बिल्कुल इस व्रत का पता नहीं चलता, इतना उत्साह होता है। तो अभी शाम का अर्घ हो गया है और हम लोग घर आ चुके हैं। और ये सुबह का टाइम 3 बजे का टाइम है, हम लोग फिर घाट पे पहुंच चुके हैं। तो देखिए आप लोगों को अंधेरा भी दिख रहा होगा और चारों तरफ दीपक ही दीपक दिख रहा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड का टाइम है, ठंडा बहुत है, लेकिन इस व्रत को करते समय मतलब इतना उत्साह होता है, ठंड का या भूख प्यास कुछ भी नहीं पता चलता है। तो 3 बजे का टाइम है और सूरज देवता 7 बजे निकलेंगे। तो औरतें 2 घंटे बेदी के पास बैठ के पूजा करती हैं और गाना गाती हैं। और जैसे सूरज भगवान का निकलने का टाइम होता है 1 घंटा पहले फिर गंगा जी में खड़े हो जाते हैं। तो ये देखिए गंगा जी में सब लोग खड़े हो गए हैं और उजाला भी हो गया है। तो अभी सुबह का अर्घ देंगे।
तो सारी औरतें खड़ी हो गई हैं। फिर पंडित जी टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। कोहरा इतना ज़्यादा है कि सूरज देवता उसी में छुप जाते हैं, दिखते नहीं हैं। तो टाइम देख के फिर अर्घ दिलाना पंडित जी शुरू कर देते हैं, जो भी टाइमिंग होता है। तो इतनी सारी औरतें हैं तो कई सारे पंडित जी आके खड़े होते हैं, क्योंकि एक पंडित जी अगर अर्घ दिलाने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। तो 2-3 पंडित जी लोग आके खड़े हैं अर्घ दिलाने के लिए, और सारी औरतें वेट कर रही हैं कि कब सूरज भगवान निकलें और अर्घ दें। इसके बाद अर्घ देने के बाद औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और एक दूसरे को प्रसाद देके फिर अपने व्रत को खोल लेती हैं। तो इस तरह से छठ का व्रत पूरा हो जाता है। तो अभी देखिए पंडित जी खड़े हैं अर्घ दिलाने के लिए। तो जैसे ही टाइम हो जाएगा पंडित जी अर्घ दिलाने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, छठ का व्रत का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों में से कितने लोगों ने किया ये भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ये देखिए पंडित जी खड़े हैं, औरतें बोल रही हैं पंडित जी अर्घ दिलाई है। बहुत सी औरतें उसमें मतलब 3 दिन का व्रत होता है तो हालत उन लोगों का ख़राब हो रहा है। ठंडा पानी है उसमें काफ़ी देर से खड़ी हैं। तो पंडित जी अब अर्घ दिलाना शुरू कर दिए हैं, और जैसे जैसे औरतों का अर्घ पंडित जी दिलाते जाएंगे, पंडित जी का पैर छू के फिर पंडित जी को दान दक्षिणा देके औरतें इस व्रत को खोल लेंगी। तो एक एक करके पंडित जी अर्घ दिला रहे हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा, और मेरी और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और छठ माता के नाम पे जय छठ मैया ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।